कि दिल्ली में एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। खयाला इलाके में दिल्ली पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बदमाश विकास और रमेश के पैर में गोली लगी, घायल हो गए हैं दोनों। दिल्ली के तिलक नगर में दोनों बदमाशों ने चॉपर के बल पर एक महिला से चेन स्नैचिंग की थी, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में, इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वो 2 बदमाश आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो चेन खींचकर लेकर भाग रहे थे। देखिए किस तरीके से वहां रुकते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, महिला आराम से जा रही थी, लेकिन दोनों युवक बाइक पर बैठकर आते हैं और उस महिला से चेन छीनते हैं, बाकायदा रुकते हैं वहां पर और भागकर जाके उस महिला से चेन छीनकर भाग जाते हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दिल्ली के तिलक नगर में ये इस वारदात को इन दोनों ने अंजाम दिया। देखिए पहली तस्वीर में किस तरीके से दोनों बाइक पर सवार होकर आते हैं और जो महिला आराम से जा रही थी उससे चेन खींचते, काफी देर तक जद्दोजहद दोनों के बीच में होती है, लेकिन आखिरकार उससे चेन खींचकर भाग जाते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में वो दोनों बदमाश आपको दिखा रहे हैं, जिनके पैर में गोली लगी है और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के नाम विकास और रमेश बताया जा रहा है। दोनों अभी घायल हैं, दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विकास और रमेश इनके नाम बताए जा रहे हैं। ये दोनों ही बदमाश वेस्ट दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। आज सुबह दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि विकास और रमेश एक और वारदात को अंजाम देने के लिए वेस्ट दिल्ली के ख्याला इलाके में पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैप लगाया और सुबह तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इन दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि रिपब्लिक भारत के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें कितनी बेरहमी से ये महिलाओं के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे, हाथ में वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, एक बाइक पर घुमा करते थे और एक नहीं बल्कि कई ऐसी वारदातों को ये पिछले दिनों अंजाम दे चुके हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें इन दोनों को ढूंढने में लगी हुई थी। आज सुबह जब ख्याला इलाके में इनके पहुंचने की जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस ने इन दोनों ही बदमाशों को रोकने की कोशिश की, ये रुके नहीं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई। दोनों ही बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने स्नैचिंग की है और किस किस इलाके में ये लोग इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, हर पहलू पर इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है। विजय सीपी सिंह के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो पहले धोखा और अब माफी, क्या इतना होगा काफी? हम बात कर रहे हैं तिरुपति माला में प्रसाद के साथ महापाप की, जिसमें अब बारी है प्रायश्चित की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल वो प्रायश्चित करेंगे। उन पर आरोप है कि उनकी ही सरकार में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन अब उनकी ओर से इस पाप के प्रायश्चित के तौर पर अनुष्ठान करने का दांव चला जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के आरोप लगने के बाद जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की काफी छवि खराब हुई है। हालांकि अब अपनी छवि बनाने के लिए और भगवान से माफी मांगने के लिए पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नया दाव एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड बात है कि आप जो है अपने दोस्त तो चेंज कर सकते हैं, अपना नेबर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो हमारा नेबर तो रहेगा इंडिया, अफगानिस्तान भी रहेगा, जिस तरह बांग्लादेश आपका नेबर है और पाकिस्तान का डिस्टेंट नेबर है, ज़ाहिर है करीब बॉर्डर तो नहीं मिलता है। तो अगर हम सारे आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती और भाईचारे की तरफ चलें तो आपको इसमें तकलीफ क्यों है? आपका दिल है कि लड़ाई जारी रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लड़ाई बेहतर है या भाईचारा बेहतर है? चाहे वो इंडिया बांग्लादेश के दरमियान में हो या पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान में हो। ना बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा दोबारा बन रहा है, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट था, वो हो चुका। लेकिन आप लोगों को इससे क्या फायदा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश अगर लड़ाई जारी रखें?
हम लोग अगर दोबारा एक दूसरे के साथ एज अ रीजन, एज अ सार्क रीजन, जिसमें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और साउथ एशिया के बाकी ममालिक हैं, हम सार्क को उसी तरह स्ट्रेंथन करें जिस तरह ये जब स्टार्ट हुई थी तो वो स्पिरिट थी, तो आई थिंक दिस रीजन कैन क्रिएट वंडर्स इन दिस एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट एंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड. व्हाई डोंट वी लुक एट इट लाइक दिस? ठीक है, कर्नल शैलेंद्र, लेकिन मैं आपके आप पास लड़ाई लौटूंगी, को लेकिन बढ़ावा रवि देना सचदेवा चाहते जी हैं। आप लड़ाई जो को ये बढ़ावा कह रहे हैं देना कि चाहते वहां का मुल्क ये चाहता है, लोग ये चाहते हैं, लेकिन नौजवान जो वहां के हैं वो ये तो उनकी पोल खोल रहे हैं कि वहां के नौजवानों के मन में क्या चल रहा है. इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि क्या ये जो नई मैत्री है ये रणनीति है भारत विरोध की और एकजुटता एक तरीके से? सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अच्छी कही कि सार्क की तरह. शैलेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास. रॉबिन जी से सवाल था मेरा, मैं आऊंगी आपके पास एक एक करके. हमारे पाकिस्तानी कोलिंग जो बात कर रहे हैं, हम सब भी वो समझते हैं, हम सब भी ये चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में. परंतु हमारा जो एक्सपीरियंस है स्पेशली विद पाकिस्तान, हमें ये दिखता है कि हमारे दूसरे बॉर्डर पर अगर एक और देश ऐसा पैदा हो गया जो कि इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट एंड फोकस की बजाय जहां पर पॉसिबिलिटी हो कि जहां आतंकी एलिमेंट्स पनपे और वो एंटी इंडिया एक्शंस और एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा चलाए, हम वो नहीं चाहते. बांग्लादेश की बढ़ती हुई दोस्ती विद पाकिस्तान तो ये इंडिकेट करती है ना फिलहाल की एक तरह का एक्सेस बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो बातें हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या सिनर्जी है, क्या इनकी ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी है, क्या इकोनॉमी है, क्या फाइनेंस है, पाकिस्तान क्या बांग्लादेश की मदद करेगा, मुझे बताइए. इन्हें अभी करीब $6 बिलियन में से $4 बिलियन IMF की ओर चाहिए बांग्लादेश को भी, उसके बाद $7 बिलियन और मांग रहे. क्या पाकिस्तान फाइनेंशियल एड कर सकता है? नहीं. क्या पाकिस्तान एक्सपर्टीज सप्लाई कर सकता है? नहीं. तो बांग्लादेश को अगर अपना टाइम लगाना है अपने देश की प्रगति में तो उन डायरेक्शन पे लगाना. शैलेंद्र जी 10 सेकंड में अपनी बात, शैलेंद्र जी 10 सेकंड में अपनी बात, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी. एंड इंस्टेड ऑफ दैट अगर सर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप सार्क को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और क्यों नहीं बन पा रहा, ये जो आपके पड़ोस में पंडित जी बैठे हैं ना, इरशाद अहमद जी, ये जो पॉलिटिशियन जो है चीजों को कभी भी ठीक नहीं होने देगा अपने सिक्कों को चलाने के लिए. मेरी कंप्लेंट इरशाद साहब आपसे नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी. अदरवाइज आप ही बताइए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो कंट्री आपके तरफ वापस आना चाहता है, आपके साथ वो मिलाप करना चाहता है, विलय करना चाहता है. भाई विलय की कहां से गुंजाइश है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही. सबसे बड़ी बात अगर करनी है तो मुझे लगता है पाकिस्तान को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम खुद अपनी टेररिज्म रोक पाएंगे, एरिया के अंदर शांति लाने की कोशिश के जरिए अपनी कंट्री में सबसे पहले शांति ले आएंगे. ठीक है, और यही वजह है कि जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जो नई दोस्ती है इसके जरिए क्या भारत विरोध की रणनीति जो है वो यहाँ पे तैयार करवाई जा रही है. शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए. और इसी के साथ सवाल दरअसल छोड़े जा रहे हैं आपके पास कि जो तस्वीर निकल के आई है न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ की और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की, इस मुलाकात के मायने क्या है और जो उसका असर है वो अगले दौर में भारत में क्या कुछ पड़ने वाला है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी. फिलहाल खबरें लगातार जारी, अब देखते रहिए रिपब्लिक भारत.